Hello everyone, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, as in my previous video lecture, you well understood the other ways of participating. Today in this video lecture, we will understand next topic according to our CBSE book, page number 38 and 39. Needs to resolve conflict. डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने की एलिमेंट्स देखे थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. सबसे पहले पार्टिसिपेशन देखा था. पार्टिसिपेशन ही कंपलसरी नहीं है. उसके बाद हमने अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग भी देखे, लाइक स्ट्राइक, रैलीज, सिग्नेचर कैंपिंग, प्रोटेस्ट, धरने पे बैठ सकते हो, है ना. ये सब हमने अलग अलग अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग देखे. ये सब आपने की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के देखे. अब इस वीडियो लेक्चर में हम नीड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे. टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते भी आना चाहिए. अब आप पूछोगे मैम कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, लड़ाई, झगड़े. फॉर एग्जाम्पल, दो ग्रुप हैं, है ना, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया. किससे रिलेटेड? रिलीजन, कल्चर, रीजन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेके. सपोज एक पर्सन है वो तमिल लैंग्वेज बोल रहा है और दूसरा जो है वो मराठी लैंग्वेज बोल रहा है और थर्ड पर्सन जो है वो पंजाबी लैंग्वेज बोल रहा है. तो ये थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है. तो अब जो दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड पर्सन की बात को समझ नहीं पा रहा है. अब वो समझ नहीं पा रहा है, इट मीन्स वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है. ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या क्रिएट होगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगी. तो दोनों के बीच में क्या क्रिएट होगा? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, है ना. कॉन्फ्लिक्ट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है? वायलेंस में चेंज हो जाता है, मारपीट हो जाती है, डेथ हो गई किसी की. तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या क्रिएट करता है? वायलेंस, है ना. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है बिटवीन द पीपल. जैसा आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में माया की स्टोरी में आपने देखा था, हेक्टर पीटरसन थे. उनका कहना था कि अफ्रीकन लैंग्वेज का फोर्स उन पर नहीं किया जाए, है ना. जो गवर्नमेंट थी वो भी डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी कि ज़ूलू लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते, आपको अफ्रीकन लैंग्वेज ही बोलनी पड़ेगी, जबकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो ज़ूलू लैंग्वेज थी और वो वही बोलना चाहते थे. तो प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स ने, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हेक्टर पीटरसन के ऊपर गोली चला दी गई थी पुलिस ने. डायरेक्ट गोली चलाई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट इसको रिजॉल्व भी किया जा सकता था, बट रिजॉल्व उसको सॉल्व नहीं किया. कॉन्फ्लिक्ट है तो लड़ना ज़रूरी नहीं है, हम बात कर सकते हैं और उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी तो कॉन्फ्लिक्ट होना भी तय है. इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे हम सॉल्व करें. लड़ाई की जगह लड़ाई हमें नहीं करनी है. नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट, है ना. लीड्स टू फियर एंड टेंशंस अमंग अदर्स लिविंग पीपल इन एन एरियाज. गवर्नमेंट कैन प्ले अ वाइटल रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोसी ने आपके घर के सामने कचरा फेंक दिया, तो दोनों के बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट कि तुमने मेरे घर के सामने कचरा क्यों फेंका. दोनों ने एक दूसरे के लिए थिंक बना ली, सोच बना ली कि ये तो ऐसा ही है, इसने मेरे अगेंस्ट में बोला, है ना. तो बोला तो कैसे बोला? तो एक दूसरे को दोनों क्या देंगे? जवाब देंगे और बोलते जाएंगे और गुस्से में क्या होगी? मारपीट होगी. मारपीट होगी तो वहाँ क्या क्रिएट होगा? कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा क्रिएट होगा. और ये क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ता जाता है तो वो किस में क्रिएट होता है? वॉयलेंस का कारण बन जाता है. और इसके कारण सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं आसपास के, उन्हें डर, टेंशन बन जाता है. तो हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते आना चाहिए, है ना. ऐसे कि नहीं हम उस लड़ाई को बढ़ाते जा रहे हैं. बहुत सारे रीजंस हैं कॉन्फ्लिक्ट के. इफ़ कंट्री में रिलीजन, कल्चर, रीजन के बीच में कंट्री लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इनको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट गवर्नमेंट कैन प्ले अ वाइटल रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट. Role of government in resolving them.
अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या रोल प्ले करती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन, रैलीज, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, धार्मिक रैलियां निकलती है ना फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए। वो डिफरेंट रिलीजन की, वो किसी भी रिलीजन की हो सकती है। समटाइम्स क्या होता है, दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी इसी के कारण कॉन्फ्लिक्ट मतभेद हो जाते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हिंदू एंड मुस्लिम्स का फेस्टिवल साथ में आ गया, दोनों डिफरेंट रिलीजन है, दोनों रैलीज निकाल रहे हैं, तो कुछ पीपल, इट मीन्स अनवांटेड एलिमेंट्स, एंटी सोशल, असामाजिक तत्व, उन्हें बहुत मज़ा आता है ऐसे काम करने में, ऐसी चीज़ों में कि पब्लिक में जाना, और स्पेशली जब रैलीज निकल रही हो तो वो लोग बढ़ावा देते हैं वॉयलेंस को, लड़ाई करवाते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। जैसे कोई एक दूसरे से टकरा गया, किसी ने किसी को धक्का दे दिया, पत्थर फेंक दिया, तो बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, झगड़े हो जाते हैं ऐसे में, और उसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल होता है। तो इसमें गवर्नमेंट पर्टिकुलरली पुलिस प्ले अ वाइटल रोल इन रिजॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, जब ऐसे बड़े बड़े झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो पुलिस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एज यू नो, जब कोई रैली निकलने वाली होती है तो पुलिस क्या होती है, हर जगह अपनी अपनी ड्यूटी रहती है, उनकी पहले से ही ड्यूटीज लग जाती है। तो हर चौराहे पे आप देखोगे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पुलिस खड़ी रहती है ताकि कोई झगड़े नहीं हो, पहले से इतनी सिक्योरिटी बना लेते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 39 पर एक रिवर्स के डिस्प्यूट्स का एग्जाम्पल दिया है। अब हम उससे देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। रिवर्स टू बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। एग्जाम्पल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी रिवर कहाँ है, कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है और बहते हुए तमिलनाडु में जाती है। डियर स्टूडेंट्स, रिवर एक स्टेट में बहती है तो ऑब्वियसली रुकेगी तो नहीं, बहती हुई आगे जाएगी, किसी भी स्टेट में जा सकती है ना। इंडिया से बहती हुई पाकिस्तान में गई, ठीक है, तो नदी को थोड़ी पता है कि मुझे इंडिया में ही बहना है। इसी रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतभेद, झगड़े हुए दोनों देशों के बीच में कि कौन कितना वाटर अपने पास लेगा। फॉर एग्जाम्पल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, कावेरी रिवर है ना, कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होती हुई वो कहाँ जाती है, तमिलनाडु में। बीच में कृष्ण सागर डैम आता है, वहाँ पर कावेरी रिवर का वाटर स्टोर होता है। अब इस डैम में वाटर कब तक स्टोर होगा, जब तक ये डैम फुल नहीं हो जाता है ना। फिर जो वाटर बचेगा वो आगे जाएगा तमिलनाडु में, वहाँ भी एक डैम है, मैटूर डैम, ठीक है। तो कर्नाटका से जब पानी छोड़ा जाएगा तभी तमिलनाडु में जाएगा, और अगर पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो तमिलनाडु में पानी नहीं जाएगा। तो क्या होगा, तो किसान जो होंगे वो परेशान हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि हमें भी वाटर चाहिए। तो कर्नाटका से जब पानी नहीं जाएगा है ना, कर्नाटक वाले बोलेंगे कि हमें जो पानी हमने स्टोर किया है वो हमें बेंगलोर सिटी में भी देना है। तो क्या होगा, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा जब कर्नाटक गवर्नमेंट मना कर देगी कि हम वाटर नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कृष्ण सागर डैम में बेंगलोर के लिए तमिलनाडु वालों ने वाटर क्या करके रखा है, स्टोर करके रखा है। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस भी होगा। इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर गॉट इंटेंसिफाइड, जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन एंड सी दैट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज वर्कड आउट फॉर बोथ द स्टेट्स। अब क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि इस कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व कर दे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वॉयलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। आई होप यू ऑल वेल अंडरस्टूड द टॉपिक नीड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. In the next video lecture, we will understand the last topic of the chapter number 4, key elements of democratic government. Our next topic is equality and justice. Thanks for watching.